Our channel, and today topic is plants, and today again we are going to introduce an activity, and activity is label the parts of plant. First of all, you have to introduce your student about the parts of plant के parts of plant कौन से होते हैं, क्या होते हैं, और आप रियल लाइफ एग्जाम्पल स्टूडेंट के साथ शेयर करें. मीन्स आपको प्लांट्स जो हैं वो स्कूल में आसानी से मिल जाते हैं, घर पे भी. मतलब अगर आपके घर पे नहीं है तो आप उस स्टूडेंट को या बच्चों को आउटसाइड लेके जाएं, पार्क्स में लेके जाएं, और ये टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है फॉर देम. तो आप कोशिश करें कि स्टूडेंट को रियल लाइफ एग्जांपल से सिखाएं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सिखाएं. जो वो एक्सपीरियंस खुद करता है उसको वो कभी नहीं भूलता. ओके, so start today lecture, but if you have not subscribed our channel then please subscribe our channel, because your feedback and your suggestion, your subscriptions motivate us to improve our performance. ओके जी, स्टार्ट करते हैं. लेबल द प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि प्लांट्स एक्चुअली क्या होते हैं. तो मेरे पास यहाँ पर एक प्लांट्स की पिक्चर है. पहले आप अपने स्टूडेंट को इस तरह से जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करें कि पार्ट्स के प्लांट के पार्ट्स जो हैं उनके बारे में बताएं. ओके, यहाँ पर जो है वो फ्रूट या फल होता है, ठीक है. फ्लावर होते हैं. अब ये बेसिकली मेरे पास जो पिक्चर है या एक्टिविटी जो मैंने ली है वो है फ्लावर की. ओके, जो ऊपर ये हिस्सा है ये हमारा फ्लावर है. ओके, और ये जो एक लंबी सी है इसको ये स्टेम इसको हम कहते हैं, ठीक है. ये एक डंडी सी जो कि ठीक फ्रूट से नीचे स्टार्ट होती है और अबव द ग्राउंड होती है, ठीक है. ये ज़मीन के ऊपर वाली सतह पे होता है, इसको हम स्टेम कहते हैं. और पत्ते जो हैं ये साइडों पे जो लगे होते हैं इनको हम लीफ या पत्ते भी बोलते हैं, लीफ बोलते हैं इंग्लिश में. और ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं बड. ओके, बड से क्या होता है? बड मीन्स ये फ्लावर बनने से पहले जो एक नई शेप आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं. ये सीड के तौर पर भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन ये जो बना है ये बड है. सीड जो है वो नए इसी तरह के प्लांट जो हैं वो प्लांटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो बेसिकली हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं वो कितने हैं? फ्लावर, स्टेम, बड, लीव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स. रूट्स कहाँ पे होती हैं? सबसे पहले आप ये बच्चों को हर पार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दें कि एक्चुअली वेयर दे आर प्लेस. तो रूट्स जो होती हैं वो अंडर द ग्राउंड होती हैं. ओके, ये हमें नज़र नहीं आती, ये बालनुमा होती हैं, बारीक बारीक होती हैं, और इस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ जकड़ी होती हैं. ओके, ये होती हैं रूट्स, और ये अपने प्लांट को ज़मीन के साथ जो है वो मजबूती से बनाए रखती हैं, ठीक है. ये रूट्स जो हैं, रूट्स एंड स्टेम जो हैं वो ज़मीन के साथ जो उनका रिलेशन होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखती हैं. ओके, रूट्स जो हैं वो ज़मीन से, मिट्टी से मिनरल्स लेते हैं जो कि इनके लिए खुराक, पत्ते जाके इनके लिए वो खुराक तैयार करते हैं. ओके, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो खुद तो नहीं ना जाते शॉप पे, लेके तो नहीं चीज़ें लेने नहीं जाते अपने लिए, ठीक है. वो अपने लिए पकाते नहीं हैं, इसलिए उनका सोर्स ऑफ फूड क्या है कि रूट्स जो हैं वो ज़मीन से, मिट्टी से मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, और फिर ये पहुंचा देते हैं लीव्स को. लीव्स जो होती हैं वो किसी भी पौधे की, प्लांट्स की फैक्ट्री होती है फूड बनाने की. ओके, और फिर ये क्या करते हैं? ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद फूड रेडी करते हैं जो कि इनके लिए ज़रूरी होती है. ये है जी पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ प्लांट. हमने क्या करना है? मैंने वैसे ये इंट्रोड्यूस इस पिक पे करवा दिया, लेकिन आप रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस बच्चों को देंगे उनको पहले आप जनरल नॉलेज दें, उनकी बुक से दें, फिर उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करवाएं, और उनको आइडेंटिफाई करवाएं कि कौन सी चीज़ जो है वो क्या है, इसका क्या नाम है. तो फिर वो उनको अच्छे से लेबल कर सकेंगे. फिर है लेबल द प्लांट. डायरेक्शन यूज
word from the bank to label the parts of the plant. Color the diagram when you are finished. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर एंड पे वर्ड बैंक है. ओके, मीन्स बहुत ही सिंपल है. जस्ट वी हैव टू पिक द वर्ड्स एंड राइट इन द बॉक्सेस. लेकिन क्या करना, राइट वर्ड बॉक्स में लिखना है. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज क्या है हमारे पास? फ्लावर. मीन्स हम क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे? फ्लावर. ओके, सेकेंड वन इज, ये क्या है? हम देखते हैं वर्ड बैंक में. वैसे तो ये स्टैम्प है, देखते हैं वर्ड बैंक के. ओ, ऑन नंबर सेकेंड इज स्टैम्प. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है? लीव्स हैं. तो लीव्स कहाँ पे हैं? ये रहे लीव्स. ओके, एंड ये क्या है? ये है वैसे बड. मैंने आपको यहाँ पे बड इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन मैंने कहा था कि ये सीड के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर सीड लिख लेते हैं, क्योंकि वर्ड बैंक में हम जो वर्ड है हमारे पास हम वो यूज़ करेंगे. वैसे हम इसको, मैं ऊपर लिख देती हूँ, बड भी बोलते हैं. ओके, BUD, बड. ओके, लास्ट वन इज जस्ट वन बॉक्स इज लेफ्ट. तो ये कौन सा है हमारे पास? यहाँ पे ये भी हमारे पास हो गया, स्टेम भी हो गया, लीव भी हो गया, सीड भी हो गया. लास्ट वन इज रूट्स. तो जो अंडर द ग्राउंड है, यानी यहाँ से जो है वो ये अंडर द ग्राउंड है, तो रूट्स अंडर द ग्राउंड ही होती हैं. ओके, ये थी जी आज की एक्टिविटी, जो आप अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को, बहुत सिंपल है. अगर आप इस तरह का जो है वो प्रिंटेड पेज नहीं है, आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं. फ्लावर ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप खुद से ड्रॉ करें. सबसे पहले आप उनको जर्नल नॉलेज दें, खुद से दें, मतलब विदाउट यूजिंग योर बुक्स. और फिर उसके बाद उनको बुक की तरफ लेके आएँ. उनकी बुक में से जो भी वो टॉपिक है, सिलेबस है, चैप्टर है, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं उनके साथ. आफ्टर दैट गिव देम रियल लाइफ एक्सपीरियंस. उनको आउटसाइड लेके जाएं. अगर स्कूल में हैं, घर पे हैं प्लांट्स, वो उनको बताएं. उनसे कहें कि आइडेंटिफाई करें आपने जो अभी तक पढ़ लिया है. ठीक है, और ये उनका नॉलेज चेक करने का, हाउ दे हैव लर्न, हाउ मच दे हैव लर्न. तो ये एक बेस्ट वे होता है जब आप उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनसे एक्टिविटी सॉल्व करवाते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो इन्जॉयमेंट में लर्न कर जाते हैं. लेकिन जो वो इन्जॉयमेंट में लर्न करते हैं ना, वो उनका लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है. ओके जी, थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल का मोटिव यही है कि हम आपके साथ कुछ इस तरह के आसान ट्रिक शेयर करें, ताकि आप अपने बच्चों को आसानी के साथ, बिना किसी असिस्टेंसी के, बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी कोचिंग सेंटर के, खुद से बच्चों को पढ़ा सकें. अगर आप टीचर हैं तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन कर सकें.